शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं आप लोगों को कर्णस्य भारम पाठ के प्रश्नोत्तरी को बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि बलि और कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं है, नहीं हुआ संसार में न होगा। तो कर्ण के बारे में एक श्लोक है कि याज के व्यधनम दत्वा न कर्णम परितुष्यते प्राणैरपि प्रिय दानम कर्णस्य हृदय वर्तते। यानी कर्ण के बारे में कहा जाता है कि कर्ण इतने बड़े दानी थे कि अपने शरीर के कवच कुंडल को भी राजा इंद्र जो ब्राह्मण के भेष धारण करके उनके पास पहुँचे थे, वे आप पिछले क्लास में आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि हाथी दिए, घोड़ा दिए, धन दिए, सब में उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। अंत में जाकर के वे समझ गए और कवच कुंडल को उन्होंने हंसते हुए दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप जब देखेंगे कर्णस्य दानवीरता, हमने एक चीज़ यहाँ डालने का शिक्षाप्रद आपको दानमेकं कलौ पुण्यम नान्यतम पुण्यम ददाति ही दानात् यशो लभते नित्यम दानात् स्वर्ग से लभ्यते। मतलब कहता है कि कर्ण के जीवन से क्या क्या सीखनी चाहिए, तो दानशीलता सीखनी चाहिए। कर्ण के जीवन से क्या सीखनी चाहिए, त्याग सीखनी चाहिए। कर्ण के जीवन से क्या सीखनी चाहिए, वचन का पालन करना सीखनी चाहिए। तो कर्ण जो थे बहुत बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि कर्ण के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत ही कम है। अब यहाँ देखा जाए कि अब हम लोग चलें क्वेश्चन के तरफ। हमने आपके प्रश्नोत्तरी को परीक्षा उपयोगी। अब यहाँ कहता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। आपका 2018 में पूछा है, आपका व्यास हो गए, क्योंकि महाभारत का पाठ है। कर्णस्य भारम क्या है, किसका पाठ है, महाभारत का पाठ है। और महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने। उसके बाद देखेंगे कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्ण भारम से। कर्ण भारम ये आपका दो जगह 2018 में पूछा है और 2022 में पूछा है। 2000 बच्चों हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाए उसमें हमने डाल दिया है कि वह किस सन में पूछा। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तब यहाँ देखेंगे कर्ण भार से। तीसरा क्वेश्चन देखें, कर्ण भारम रूपक के रचनाकार कौन है। कर्ण भार रूपक रचनाकार कौन है, तो कर्ण भार क्या है, एक रूपक है, लिया गया महाभारत के भाग से। लेकिन भास जो थे, भास के 13 नाटक हैं। तो कर्ण भारम रूपक जो है किसने लिखा, तो भास ने। ये आपको पूछा है 2022 में और 2023 में। यही आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे और कि किस सन में पूछा है। तो अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस रूपक का विशेष भाग है। क्वेश्चन को समझिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस रूपक के भाग विशेष है, किस रूपक का, तो कर्णभार नामक रूपक का रूपक है। कर्णभार नाटक रूपक है, मूलतः ये महाभारत के पाठ से आया है। उसके बाद देखिए कर्णस्य दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा, किसने लिखा। तो यहाँ सीधा आप देखेंगे कि आपका भास के द्वारा लिखा गया, भास के द्वारा लिखा गया। अगला देखेंगे कर्णस्य दानवीरता रूपक किस ग्रंथ से लिया गया, किस ग्रंथ से, तो आप यहाँ देखेंगे महाभारत से। कर्ण महाभारत के पात्र थे। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि अंग राज्य के राजा थे, सूर्य के पुत्र थे। तो अब देखें अगला,
अगला है, कर्ण किस देश के राजा थे? तो अंग देश के राजा थे। अंग देश के राजा थे। कर्ण किस देश के राजा थे? अंग देश के। 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? किसे दान दिया? इंद्र को, क्योंकि इंद्र ही आए थे ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच कुंडल मांगने। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? इंद्र को। कवच कुंडल से कौन अभिभूत था? कर्ण था। कर्ण जो था वह कवच कुंडल से, उसके पास कवच कुंडल था कि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। तो अब देखेंगे, अब क्वेश्चन है, दूसरी पुत्र कौन था? यानी कहने का मतलब है कि वह यहाँ सी आपका है, वह कौन था? तो कर्ण। सूर्यपुत्र, यहाँ सूर्य होगा, सूर्यपुत्र कौन था? कर्णस दान वीरता पाठ न दातव्यम किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, शत्रु की, कर्ण की, सल की, अर्जुन की। मतलब कि यहाँ कहा जाता है सल्क की, मतलब यानी सल्क मतलब कहा जाता है इंद्र भगवान छल से आए थे। इंद्र भगवान ने, जब उन्होंने कहा कि मैं आपको गाय देता हूँ, तब कहते कि नहीं, थोड़ी देर दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए। तो अब यहाँ कहते हैं कि महाभारते महतराम शिक्षा याचते, किसकी उक्ति है? तो यानी वह शत्रु की। शत्रु के रूप में कौन गए थे? शत्रु के रूप में भगवान इंद्र गए थे। मुहूर्तकम का दूध कौन पीता है? तो यहाँ सीधा आपका हो जाएगा इंद्र। अब देखेंगे कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण के रूप में कौन गए थे? तो इंद्र भगवान गए थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे, समय से अनतिक्रमात् से किसका भय होता है? तो शिक्षा का। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था, क्योंकि संसार में कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं हुआ। जड़ से जमे को कौन गिरा रहे हैं? जड़ से जमे हुए को कौन गिर रहे हैं? तो पादपा, जो श्लोक था। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते थे? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते थे? सोना। यानी वहाँ कह रहे हैं कि आपको अधिक मैं सोना दे रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे आगे 35 क्वेश्चन को हमने डाला है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे कर्ण ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो सीधा है इंद्र। इंद्र का मतलब हो गया शक्र। शक्र इंद्र को कहा गया है। उसके बाद देखेंगे, शक्र ने कर्ण को छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने मतलब इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल। अब यहाँ देखेंगे, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? प्रश्न उठता है बाबू बच्चों कि आखिरकार कर्ण से छल क्यों किया गया? तो यहाँ देखेंगे, अर्जुन को सहायक के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से कवच और कुंडल लिया गया। उसमें आप लोगों को पिछले का क्लास में बताए थे कि भगवान श्री कृष्ण गए थे कर्ण के पास कि तुम सूर्यपुत्र हो, तुम चले जाओ पांडव के तरफ। फिर कहते हैं कि नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, दुर्योधन के द्वारा मुझे मान सम्मान मिला है, इसीलिए मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि अर्जुन यदि मर जाएंगे तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा, और अगर मैं मर गया
तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए छल किया गया था कि अर्जुन युद्ध को जीत जाए। शक्र का पर्याय पद क्या है? इंद्र होता है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष है? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इंद्र जो है किस रूप में? तो ब्राह्मण के रूप में है। ब्राह्मण का वेश धारण किए वहाँ चले आए। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज, अंगराज बाबू कर्ण को कहा जाता है। ये आपका 2021 में पूछा है। इंद्र नहीं है कर्ण, ऐसा कौन कहता है? न इच्छामि न इच्छामि, यानी इंद्र नहीं है कर्ण, इंद्र कहते हैं। मतलब किसने बार बार कहा? मतलब कि जो उनका जो उनके कर्ण के जो मंत्री थे, जब ये कहे कि अपना कवच कुंडल देता हूँ, तो वह कह रहा है कि महाराज इतना देने की आवश्यकता नहीं है, इनको धन ही पर्याप्त है, ब्राह्मण है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कर्ण सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? तो यहाँ देखेंगे घोड़ा दिया। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? पृथ्वी देने के लिए, पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? तो आपका, अब हमने आंसर भी यहाँ डाल दिया है, आपका डी होगा। अलविदा, अलविदा किसने कहा? शक्र ने कहा। यानी जब उनको कवच कुंडल मिल गया, जिस उद्देश्य के लिए गए थे उद्देश्य की पूर्ति हो गई, तो कहते हैं अलविदा। न डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। किसने कहा? कर्ण ने कहा। मतलब जो उनका मंत्री कहा कि आप झूठ मूठ का कवच कुंडल दे रहे हैं, पर्याप्त अपर्याप्त धन दे दीजिए, ब्राह्मण हैं, तो वह कहते हैं कि नहीं, मैंने वचन दिया है कि मैं कवच कुंडल दूंगा, तो मैं कवच कुंडल ही दूंगा, पर अपर्याप्त धन नहीं दूंगा। फिर कहता है कि पादप क्या होंगे? पादप मतलब गिरने। भास के कितने नाटक हैं? तो आपका भास के 13 नाटक हैं। भास के जो नाटक हैं वह 13 हैं। फिर कहता है यहाँ भास के नाटक 13 हैं। फिर कहता है यहाँ कि राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? बच्चों, राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? सर्प के चंचल जीभ की तरह। राजा की जो लक्ष्मी होती है, जो रुपया पैसा होता है, वह सर्प के चंचल जीभ की तरह मैं सिर को देता हूँ, ऐसा कौन कहता है? कर्ण कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे बाबू, कुछ क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय को भी हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? बच्चों, सबसे पहली चीज है कि कवच कुंडल जो था वह कर्ण के शरीर से ही, जन्म से ही आया था, उनके शरीर में ही था, कहीं बाहर से नहीं लगाना होता था। उनके शरीर के साथ ही कवच और कुंडल था। तो उसकी विशेषता क्या थी? जन्मतः, जो आप लोगों को बताए कि जन्म से कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में थे, तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता। यही कवच कुंडल की विशेषता थी। मतलब कहने का मतलब, कवच कुंडल उनके शरीर का एक रक्षक था, रक्षक का पार्ट था कि जो यह जब तक उनके शरीर में कवच कुंडल है, तब तक उनको कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, कर्णस दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था? उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? यहाँ 3 क्वेश्चन है बाबू, बच्चों ध्यान देंगे। आपके यहाँ 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कर्ण नस दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? तो भास महाराज हैं। आप लोगों को बताए भी उनके 13 नाटक हैं। दूसरा है, कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का पुत्र था। और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? इंद्र दान में अपनी रक्षा के लिए क्या लिए? कवच और कुंडल दे दिया।
यानी ऐसा दानवीर इस धरती पर न कोई पैदा हुआ न होगा। कर्ण इतना दानवीर था। अब देखेंगे सात्विक दान क्या है। पवित्र पाठ के आधार पर उत्तर दें, अथवा दान किसको देना चाहिए। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, दान किसको देना चाहिए। खूब धनवान को दान दे दीजिएगा, क्या करेगा वो? उस धन का कोई उपयोग नहीं करेगा। यानी कहा जाता है कि जब भी अन्न दीजिए तो भूखे को दीजिए, वो ले जाएगा तो वह खा करके तृप्त होगा। जब भी धन दीजिए अभावग्रस्त को दीजिए। यदि धनी व्यक्ति को धन दीजिएगा तो धन के महत्व को नहीं समझेगा। तब कहता है कि स्थान समय के अनुसार योग्य पात्र को दिया जाए। योग्य पात्र यानी सात्विक दान वही होता है जो योग्य पात्र को दिया जाए, जब उस दान को ले जाए तो उसका उपयोग करें। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमने 5 या 7 क्वेश्चन डाले हैं इसमें, आपका दीर्घ उत्तर ये है। अब देखेंगे कर्णस दानवीरता, पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। 5 वाक्य कर्णस्य। यह तो सबसे पहला है कि भास के द्वारा रचित है। कर्णभार नाटक का एकांकी है। दूसरा है कर्ण क्या थे? दानवीर थे। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनका रक्षक जो था, कवच कुंडल था उनका, उन्होंने ले लिया। यानी कर्ण बिहार के अंगराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। कर्ण जो शासक था। अब प्रश्न उठता है कि अंगराज कहाँ है? क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है कि अंगराज कहाँ है। तो यहाँ देखिए मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। कर्ण जो था, कर्ण बिहार के अंगराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इस संदेश में यही है कि दान करने से मांगने वाला की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अथवा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, ये प्रश्न उठ सकता है कि अंगराज कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि मुंगेर और भागलपुर का, बिहार के मुंगेर और भागलपुर का क्या था? शासक था। अब है कर्णस दानवीरता, पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र क्या था। तो कर्णस इंद्र क्या थे? विनम्रता पूर्वक, मतलब कि सबसे पहले गाय दिए, गाय बोले नहीं चाहिए। हाथी दिए, हाथी बोले नहीं चाहिए। घोड़ा दिए, घोड़ा बोले नहीं चाहिए। पृथ्वी को दिए कि जितना मैं पृथ्वी जीता हूँ ले लीजिए, नहीं चाहिए। यहाँ तक नहीं, अग्निष्टोम फल भी दिए, नहीं चाहिए। अंत में कहे कि अपना हम सिर देते हैं, तो यही भी कहे कि नहीं चाहिए। कर्ण जब उनके मनोदशा दशा को समझ गए कि आखिरकार ये किस लिए आए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले भी प्रयास कर चुके थे, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर से कवच और कुंडल आपको दान में देता हूँ। तब कहते हैं हाँ हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। कहने का मतलब है इतना बड़ा दान कर्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड में दानवीर सिद्ध करता है। अब आप देखेंगे कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र जो थे उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। बाबू प्रश्न उठता है कि जब इंद्र भगवान ब्रह्मन के भेष में जाते हैं और उस समय कर्ण सूर्य को जल दे रहा होता है, तो कर्ण प्रणाम करता है इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान वहाँ आशीर्वाद नहीं देते हैं। दीर्घायु होने का आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया कि आशीर्वाद देने पर वे कवच कुंडल को नहीं मांग सकते, तो कर्ण और नहीं मांग सकते, इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अब बच्चों देखें कर्णस दानवीरता। कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। कर्ण क्या था बउआ? महादानी था। दान में इस प्रवृत्ति को इतिहास में अमर बना दिया, क्योंकि समय बीतता है तो शिक्षा का क्षय हो जाता है
श्लोक भी है, मजबूत जड़ से जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं, जल पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है, और फिर भी हवन किया हुआ और दान दिया हुआ, मतलब कहने का मतलब है आपका स्थायी रूप में रहता है। आपका 2018 में पूछा गया है, इतना ध्यान देंगे क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन लाया है सो बोर्ड मॉडल है। शक्र ने कर्ण को कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? शक्र ने कर्ण के शरीर से अंग के साथ स्थित कवच और कुंडल को मांगा। कवच कुंडल 1000 देवता दानों द्वारा अभेद था, उसको कोई नहीं मार सकता था, इसीलिए कर्ण ने बहुत बार बार कहते हैं कि महतराम भिक्षा में याचते, मैं बहुत बड़ी भिक्षा को मांग रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे अंतिम क्वेश्चन है, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? कर्ण धर्म की रक्षा के लिए अपने वचन से बंधे रहे, चाहते तो अंततोगत्वा उनको कवच कुंडल नहीं देते, कहते कि अगर कवच कुंडल मैं दे दूंगा तो मैं कैसे संसार में जिंदा रहूंगा। अपने वचन के पालन के लिए कर्ण जो थे वह कवच कुंडल हंसते खेलते दे दिए। तो कहने का मतलब है कि धर्म और कर्तव्य अधिकार का पूरक होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वह कर्म ही धर्म है, हर परिस्थिति में अच्छा कर्म सदा करते रहना चाहिए। कभी भी आप कर्म से अधिक मत होइए, कर्म से मत हटिए, क्योंकि कर्म ही आपको अच्छे जगह पर पहुंचा सकती है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पिछले क्लास में कर्णस्य दानवीरता पाठ को पढ़ाए, आज के क्लास में मैंने आपको बोर्ड मॉडल प्रश्नोत्तरी को रखा। धन्यवाद।